लोग एक ध्यान देना, घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर बहुत शिकारी घूम रहे हैं और तुम लोग छोटे छोटे हो। तुम्हें वो लेकर उड़ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा तो वो कहाँ चले गए हो। इसलिए तुम लोग घर के अंदर रहना और घर पर किसी को आने मत देना। अगर आएगा तो अंदर ही रहना और छुप के रहना, बाहर मत जाना। मैं जा रही हूँ, मैं देख कर आ रही हूँ शिकारी कहाँ पर है। तभी मिक्कू बहन बाहर निकलती है घूमने के लिए। वो भी पता लगाने के लिए निकलती है कि शिकारी कहाँ पर है। और उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे। अभी घबराई हुई थी कि जंगल से कैसे शिकारी को मारकर खदेड़ा जाए, कुछ ना उपाय लगाना होगा। रानू बहन, क्या तुम जानती हो जंगल में एक चील आया हुआ है जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को ऊपर ले जाकर उड़ जा रहा है और ऊपर हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, ना अपने बच्चों को ढूंढ पा रहे हैं। इसलिए तुम अपने बच्चों को बाहर मत निकलने देना। मेरे बच्चे एक गायब हो गए, मैं आज तक पता नहीं लगा पा रहा हूँ। और शिकारी मेरे हाथों लग जाता तो मैं उसे मार कर देती थी। बात तो तुम सही कह रही हो, मैं भी घबराई हुई हूँ। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें बाहर घूमने नहीं देता, ना मैं उन्हें सिखा रहा हूँ कुछ। बताओ मैं क्या करूँ, एकदम परेशान हो गई हूँ। मेरा मन नहीं लगता, बाहर घूमती हूँ। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चा मेरा गायब हो गया, आज तक पता नहीं लगा पा रही हूँ। हम लोग को कुछ न कुछ उपाय करके एकत्रित होना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। कब तक हम लोग डरे रहेंगे? सभी लोग इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ करें, नहीं तो वह चील हमारे बच्चों को ले जाकर ख़त्म कर देगा और हमारी जनसंख्या भी कम हो जाएगी। इसलिए तुम जाओ। मुन्नू चिड़िया एकदम इमोशन में आकर अपने बच्चों को देखती है और गले लगाकर रोने लगती है। फिर वह चुनी कौआ के पास जाती है और उनसे कहती है, ऐसे नहीं चलेगा। अब हम लोग को सभी लोग को एकत्रित होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं गुजारा चलेगा। अब हम लोग कितने दिन तक डरे रहेंगे और कितने दिन तक सहेंगे? अब हम लोग को सहने का एक भी मन नहीं कर रहा है। बात तो तुम सही कह रही हो, अब हम सभी लोग को कोई ना कोई उपाय लगाना होगा। आज शाम को सभी लोग इकट्ठा होइए, मैं एक उपाय बताता हूँ। आगे तुम अपने बच्चों को लेकर अब चलो, यहीं पर छोड़ दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोग मेरी बात को सुनिए। अब हम लोग को एक ऐसा घर बनाना चाहिए जिससे चील को ये लगे कि इस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिससे वह चील उस घर में आएगा और उसे हम जाल में फंसाकर वहीं पर सब लोग मिलकर उसे मार डालेंगे। अब सभी पक्षी मिलकर एक घर बनाते हैं। घर ऐसा बनाते हैं कि बाहर से देखने में लगता है कि उस घर में कोई बच्चे हैं। घर जैसे सोचे थे वैसे बनकर तैयार होता है। फिर अगले शाम को गिद्ध वहाँ पर आता है और आने के बाद वह कमरे में घुस जाता है। कमरे में जैसे घुसता है तो उसे लगता है किसी पर कोई बैठा है। वहाँ जाकर जैसे वह शिकार करने वाला था उसी जाल में वह फंस जाता है। फंस जाने के बाद सभी चिड़िया उसके साथ। इसी तरह हमारे बच्चों को मारा था ना, इसी तरह मैं तुमको मारा हूँ। मारो सभी लोग मिलकर, ऐसे ऐसे मेरे बच्चे लोग को मारा था। ये सभी लोगों इसको मारो। जो जैसे करता है उसका वैसे ही नतीजा होना चाहिए।